गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का मेरा टॉपिक है स्टमक। तो हम लोग यहाँ पे स्टमक एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टमक क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो स्टमक इज जे शेप्ड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो स्टमक जो होता है, जो हमारे जीआई ट्रैक्ट का एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि जे शेप्ड का होता है। इट इज ए मस्कुलर रिजर्वायर ऑफ फूड। एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो होता है एक तरह का मस्कुलर रिजर्वायर होता है जहाँ पे फूड जो होता है से स्टोर होता है। इसकी बात करें लोकेशन की, तो जो हमारा स्टमक होता है उसका लोकेशन क्या होता है, ये मेनली हमारे एपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पाया जाता है। उसका कुछ स्मॉल पार्ट्स अगर देखा जाए तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पाया जाता है। तो मेनली कहाँ पाया जाता है, ये हमारा एपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पाया जाता है। अब हम लोग बोल सकते हैं हमारा ईसोफेगस और ड्यूडेनम के बीच में होता है, क्योंकि हमारा ईसोफेगस और जो ड्यूडेनम होता है इसके बीच में हमारा स्टमक होता है। और शेप की बात करें तो शेप कैसा होता है, ये जे शेप का होता है। अगर ध्यान से देखो तो ये जे शेप का स्ट्रक्चर है। तो हमारा स्टमक कैसा होता है, जे शेप का होता है। अब आते हैं हम लोग इसके एनाटॉमी की बात करें तो सबसे पहले आता है लेयर ऑफ स्टमक वॉल। अगर हम लोग स्टमक वॉल देखा जाए तो स्टमक वॉल का अगर लेयर देखा जाए फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो हम लोग सबसे पहले ऊपर से अगर बात करें आउटसाइड, तो सबसे आउटर लेयर होता है उसमें लोग कहते हैं सिरोसा कहते हैं, जो कि हमारा आउटर कवरिंग होती है, जो पूरा जो स्टमक होता है उसको कवर करके रखता है। ये हमारा स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। फिर उसके नीचे हमारा आता है मस्कुलरिस लेयर, जो कि मसल्स लेयर होते हैं। ये भी हमारे 3 लेयर में होते हैं। मसल से 3 लेयर, तो सबसे पहले हमारे ऊपर जाता है लॉन्गिट्यूडनल मसल से फाइबर होते हैं जो कि आउटर होता है। इसमें जो हमारा लेयर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल ऐसे ऐसे रहते, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल रहते हैं। फिर सर्कुलर आते हैं, इसमें जो हमारे सर्कुलर मसल्स फाइबर, यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं वो सर्कुलर फॉर्म में रहते हैं। इसके बाद आता है ऑब्लिक मसल्स फाइबर होता है, ये सबसे इनर लेयर होता है। इसके बाद आता है हमारा सब म्यूकोसा लेयर। सब म्यूकोसा लेयर क्या होता है, ये हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। सब म्यूकोसा लेयर में ही हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है, लिम्फेटिक्स या फिर जो नर्व्स होते हैं वो किस लेयर में पाया जाता है, स्टमक वॉल के, वो हमारा सब म्यूकोसा लेयर में पाया जाता है। इसके बाद आता है सबसे जो इनर लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है वो होता है म्यूकोसा होता है, जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ये जो हमारा म्यूकस है वही एसिड प्रोड्यूस करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और जो प्रोटेक्टिव म्यूकस वगैरह होता है इसका सिक्रेशन कौन करता है, म्यूकोसा लेयर। ये तो हमारा स्टमक वॉल के लेयर, जो कि हमारा सबसे आउटर था सिरोसा। फिर मस्कुलरिस की भी 3 लेयर थे, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक मसल्स फाइबर्स। के बाद आता है हमारा सब म्यूकोसा लेयर, फिर लास्ट में आता है हमारा म्यूकोसा लेयर। अब आते हैं एक्सटर्नल फीचर। अगर अब आते हैं कर्वेचर पे, तो स्टमक के 2 कर्वेचर होते हैं, लेजर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, तो इस कर्वेचर को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लेजर लेसर कर्वेचर। इसे क्या कहते हैं, लेसर कर्वेचर। और ये जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। तो लेजर कर्वेचर क्या होता है, लेजर कर्वेचर की बात करते हैं, शॉर्ट होता है, कॉन्केव और मीडियल बॉर्डर होता है, जबकि हमारा जो ग्रेटर कर्वेचर लॉन्ग होता है, कॉन्वेक्स लेटरल बॉर्डर होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो स्टमक में 2 एंगल भी होते हैं। 2 एंगल कौन से होते हैं, सबसे पहला एंगल होता है एंगल ऑफ हिज। ठीक है, सबसे पहला होता है एंगल ऑफ हिज, जिसे गैस्ट्रोइसोफेजियल एंगल कहा जाता है। ठीक है, एंगल ऑफ हिज पहले होता कहाँ है, एंगल ऑफ हिज की बात करते हैं, एंगल ऑफ हिज यहाँ पे जो ये जो एंगल बन रहा है इसे कहते हैं एंगल ऑफ हिज। इसलिए इसको गैस्ट्रो इसोफेजियल एंगल कहते हैं, यहाँ पे इसोफेगस आ रहा है और यहाँ पे हमारा स्टमक स्टार्ट हो रहा है, तो इसे गैस्ट्रो इसोफेजियल एंगल कहा जाता है। ठीक है, एंगल बिटवीन द इसोफेगस एंड द फंडस ऑफ द स्टमक। इसोफेगस और स्टमक के फंडस के बीच में जो एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ हिज या फिर गैस्ट्रोइसोफेजियल एंगल कहते हैं। ये हमारा जो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, जहाँ पे दोनों जो हमारा स्टमक का पार्ट, जो स्टमक का जो फंडस पार्ट और जो हमारा इसोफेजियल जहाँ पे उनका जंक्शन होता है, वहां पे ये हमारा एंगल ऑफ हिज होता है। दूसरा एंगल होता है एंगुलर नॉच, जिसे इंसिस्यूरा एंगुलरिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन होता है, यहाँ पे एक एंगल होता है उसे कहते हैं एंगुलर नॉच। इसे क्या कहते हैं, एंगुलर नॉच कहते हैं। इस पोर्शन को कहते हैं एंगुलर
नॉच कहते हैं, ठीक है। नॉच ऑन द लेजर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, ये हमारे लेजर कर्वेचर पे एक नॉच होता है, उसे कहते हैं एंगुलर नॉच। ये देखो देखा जाए तो जंक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो जो ये हमारे जो स्टमक का बॉडी और जो पाइलोरिक पार्ट होता है, इन दोनों के बीच के जंक्शन में ही हमारा एंगुलर नॉच पाया जाता है। इसके बाद आता है स्टमक के पार्ट। तो स्टमक के पार्ट की बात करें तो स्टमक, ये हमारा स्टमक है, ये हमारा कार्डिया होता है, ठीक है। ये इसोफेगस है, ये हमारा कार्डिया होता है, ठीक है। ये हमारा फंडस होता है, जो हमारा डोम सेट होता है, ये हमारा फंडस, ये पोर्शन क्या है, फंडस। और ये जो सेंट्रल पार्ट होता है, ये हमारा बॉडी होता है। ये हमारा एंट्रम होता है, ये पाइलोरस होता है, इसे पाइलोरिक कैनाल कहते हैं, ठीक है। और ये जो पोर्शन इसे कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, जो कि हमारा फंडस और ये जो इसोफेगस के बीच में जो जंक्शन होता है उसे कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। पार्ट्स की बात करें, सबसे पहला आता है कार्डिया। तो कार्डिया क्या होता है, टॉप एंट्री जोन कंटेनिंग कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। ये जो हमारा टॉप एंट्री होता है, ठीक है, उसे कहते हैं कार्डिया, जहां पे एक कार्डियक स्फिंक्टर होता है। कार्डियक स्फिंक्टर कहता है जो फूड को बैक जो फ्लो होता है उसको रोक देता है, जिससे जो फूड होता है, स्टमक का फूड होता है, वो फिर से इसोफेगस में न जा पाए, ठीक है। इसके बाद आता है फंडस। आता है फंडस, जो होता है अपर राउंड डोम से भी स्ट्रक्चर होता है नेक्स्ट टू द कार्डिया, ठीक है। ये कार्डिया होती है, ये पोर्शन कार्डिया होता है, इसके जस्ट जो डोम से भी स्ट्रक्चर होते हैं कहते हैं फंडस कहते हैं। के बाद आता है बॉडी। बॉडी को कॉर्पस कहते हैं, जो कि लार्जेस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टमक, स्टमक का लार्जेस्ट सेंट्रल पार्ट होता है, उसे कहते हैं बॉडी। फिर तो पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट कहते हैं तो हमारा लोअर पार्ट होता है, जो कि ड्यूडनम जाके मिलता है, उसे कहते हैं पाइलोरिक पार्ट। इसके 3 पार्ट आते हैं, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरस होता है। पाइलोरिक एंट्रम कहते हैं जो वाइड प्रोक्सिमल पार्ट होता है, उसे कहते हैं पाइलोरिक एंट्रम। पाइलोरिक कैनाल कहते हैं नैरो डिस्टल पार्ट होता है, उसे पाइलोरिक कैनाल कहते हैं। पाइलोरस क्या होता है, जो टर्मिनल पार्ट होता है, जो हमारा टर्मिनल पार्ट होता है, जो कि ड्यूडनम से जाके हमारा ओपन, जो कि ड्यूडनम जाके ओपन हो जाता है, उसे कहते हैं पाइलोरस। यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। बस डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारा एंट्रम होता है, ये पाइलोरिक कैनाल होता है, ये हमारा पाइलोरस होता है। यहाँ पे हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे 2 ओपनिंग भी होती है। ओपनिंग कौन सी होता है, कार्डियक ओपनिंग, जो कि इसोफेगस और स्टमक के बीच में जो ओपनिंग होती है उसे कहते हैं कार्डियक ओपनिंग। कहते हैं पाइलोरिक ओपनिंग, जो कि स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में जो ओपनिंग होती है उसे क्या कहते हैं, पाइलोरिक ओपनिंग। और पाइलोरिक ओपनिंग के पास ही हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ओमेंटम, ठीक है। तो ओमेंटम भी पाया जाता है। तो ओमेंटम 2 होते हैं, एक होता है लेजर ओमेंटम, एक होता है ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेजर ओमेंटम की, ठीक है। लेजर ओमेंटम जो होता है टाइप का देखा जाता है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये हमारा लेजर कर्वेचर और जो लीवर के बीच में कनेक्शन होता है, ये जो होता है इसे कहते हैं लेजर ओमेंटम। ये हमारा लेजर ओमेंटम होता है, जो कि हमारा क्या होता है कि जो अपर स्टमक होता है, अपर स्टमक और लीवर के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे कहते हैं लेजर मोमेंटम। और जो कि ये हमारा होता है ग्रेटर मोमेंटम, जो कि ग्रेटर मोमेंटम जो होता है हमारा जो ग्रेटर कर्वेचर होता है उससे अराइज होता है, और ये हैंग डाउन, ये नीचे की तरह हैंग डाउन करता है, लाइक एप्रन, ये इंटेस्टाइन पे हैंग डाउन करता है। और ये जो होता है ट्रांसवर्स जो कोलॉन, यहाँ पे जो हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन होता है उससे अटैच हो जाता है, ठीक है। तो पहले बात है तो ओमेंटम होता है क्या है। अगर ओमेंटम की बात करें तो ओमेंटम क्या होता है, एक टाइप पेरिटोनियम की फोल्डिंग होती है। पेरिटोनियम फोल्ड होता है, जो कि हमारे स्टमक और नियर बाई ऑर्गन के पास पाया जाता है, इसे कहते हैं ओमेंटम, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, इसका कंपोजिशन की बात करें तो इसमें हमारा एब्डोमिनल फोल्डिंग जो कि हमारा पेरिटोनियम होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाता है यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारे फैट सेल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, इम्यून सेल्स इसके पाए जाते हैं। तो ग्रेटर ओमेंट याद रखना, जो ओमेंटम होते हैं ये हमारे कहते हैं पेरिटोनियम फोल्डिंग के बने होते हैं। इसके अंदर हमारे फैट सेल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं। और ये ओमेंटम होते हैं, ये इसका काम क्या होता है, ये इन्फेक्शन को डिफेंस करते हैं, ठीक है। एक तरह से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इन्फेक्शन से। इसीलिए जो ग्रेटर ओमेंटम होता है, ग्रेटर ओमेंटम को क्या कहते हैं, पुलिसमैन कहते हैं, पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन,
ठीक है। तो जो ग्रेटर मोमेंटम होता है वो पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन होता है, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होता है उसे प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जितने भी जो हमारे डैमेज टिश्यू होते हैं उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है, ये भी हमारा मोमेंटम करते हैं। जितने डैमेज टिश्यू होते हैं उसको रिपेयर करते हैं। क्यों, कैसे करते हैं, वहां पे ब्लड सप्लाई और जो इम्यून सपोर्ट प्रोवाइड करके उन्हें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसके आगे जो हमारा आर्टरी सप्लाई, जो नर्व सप्लाई, हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।